HCL टेक का नंबर्स जो फ्राइडे शाम को आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 7% तक का इजाफा है 4,257 करोड़ पर, लेकिन यहाँ पर एक अदर इनकम का फैक्टर भी था। रेवेन्यू 1.5% घट कर आया है 28,057 करोड़। पोल से थोड़ा सा मेल ही खा रहा है ये नंबर। और अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 1.6% घटी है, जहां पर अनुमान था ये नियरली 2% डिक्लाइन दिखाएगी, तो वहां पर मामला थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बेहतर है। टीसीवी कंपनी का करीब 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास है। यहाँ पर एक जर्मनी के बैंक के साथ 7.5 सालों की एक डील इन्होंने की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बड़ी डील साइन हुई है। इसी क्वार्टर में इन्होंने एक बड़ा जेन एआई कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी ने साइन किया है और टेलीकॉम वर्टिकल में अच्छी खासी थ्रस्ट देखने को मिली। ये कंपनी की तरफ से हाईलाइट आई हैं। कंपनी के ने अपना इस बीच गाइडेंस जो है, जो FY24 के अंत में FY25 के लिए दिया था, वो मेंटेन रखा है। रेवेन्यू ग्रोथ वो कह रहे हैं 3 से 5% कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रहेगी और एबिटा मार्जिन्स को भी जस के तस रखा है 18 से 19%। ध्यान रखिएगा इस क्वार्टर में वेज हाइक नहीं आई है, वेज हाइक पर निर्णय अभी नहीं हुआ है, वो आने वाले क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से आगे उनका मानना यही है कि एक पिकअप देखने को मिलेगा मार्जिन्स में, जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 17.1% पर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन थी 17% के नीचे डिप करेंगे। डीमार्ट 17.5% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में। रेवेन्यू 18.5% बढ़कर आया है। Q1 अपडेट से बेहतर इनफैक्ट रेवेन्यू का आंकड़ा है, जो 14,000 करोड़ के ऊपर निकला है। एबिटा में 18% तक की ग्रोथ है। मार्जिन स्टेडी है। 6 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इरेडा के नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया है, तो उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट। प्रॉफिटेबिलिटी 30% बढ़ी, रेवेन्यू 32% बढ़ा। लोन सैंक्शन में 68% का इजाफा है। लोन बुक जो आउटस्टैंडिंग है वो करीब 33% बढ़कर आई है पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में। एसेट क्वालिटी में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। आज फार्मा कंपनियों में लुपिन, सुवेन, पिरामल पर नजरें रहेंगी। यूएस एफडीए की इंस्पेक्शंस हुई हैं और वहां पर ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जोमैटो के लिए कल देर शाम एक अपडेट आया कि कंपनी ने दिल्ली और बैंगलोर के कुछ सर्कल्स में ₹1 से अपनी जो प्लेटफॉर्म फी है वो बढ़ा दी है। जो ₹5 थी वो ₹6 कर दी है। अब एनालिस्ट कह रहे हैं क्योंकि ये सिलेक्टिव मार्केट्स में हुआ है, इसका इम्पैक्ट करीब 1 से 2% बिटा पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। पेटीएम की तरफ से अपडेट आया है। जून क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग है उसमें साफ नजर आ रहा है कि सिलिकॉन ये सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड है उन्होंने पूरी तरह से अपना एग्जिट ले लिया। 1.4% तक का जो बचा हुआ स्टेक था वो भी बेच दिया है। स्टॉक्स रडार पे और भी डिटेल लिस्ट आएगी जब हर्षदा वापस 8:30 बजे जुड़ेंगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।